के नाम से भी। श्रेष्ठवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि साल 2025 की सबसे बड़ी एकादशी आ गई है, जिसे हम पाप मोचनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और बहुत ज़्यादा लोग को डाउट था कि भैया इस बार की जो पाप मोचनी एकादशी है, इसमें डाउट बहुत ज़्यादा है कि ये एकादशी का व्रत हम 25 को रखेंगे या 26 मार्च को रखेंगे, पारण कैसे करना है, कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग डेट की बातें करते हैं, जो कि मैंने आप लोग को बता रखा है कि जब भी हम कोई भी डेट को लेकर के आप लोग को कोई भी डाउट होता है, तो हम महाकाल की नगरी उज्जैन के पंचांग की बातें करते हैं ना। इस पंचांग में आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना होगा, वो है सूर्योदय का समय। अरे भाई कब है? 6:29 मॉर्निंग के टाइम पे, सुबह में। गर्मी का दिन है तो सूर्य देवता थोड़ी सी लेट में निकलते हैं। इसीलिए 6:30 के आसपास का ये टाइमिंग है। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, कृष्ण पक्ष की एकादशी। थोड़ा मैं पेन की साइज को छोटा करता हूं। देखो क्या लिखा है, कृष्ण पक्ष की एकादशी 25 मार्च को सुबह के 5:05 पे स्टार्ट हो रही है। यानी कि जब ये स्टार्ट होते होते अपने समय पे आएगी, यानी कि जब 25 तारीख को 6:29 होगा, उस टाइम पे एकादशी रहेगी, कृष्ण पक्ष की एकादशी, यानी पाप मोचनी एकादशी। और हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि जो तिथि उदया तिथि में होती है, वही तिथि हम क्या मानते हैं? अपने व्रत का दिन मानते हैं। इसीलिए जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, वो कब रखा जाएगा? 25 मार्च को। चीज़ें क्लियर हुई हैं? क्यों रखा जाएगा? क्योंकि उदया तिथि के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं कि जब सूर्य देवता उदय होंगे, उस समय एकादशी का टाइम चल रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो, एक बात और मैं समझा दूं। अगर आपने पूज्य गुरु जी की कथा सुनते होंगे या फिर पूज्य गुरु जी को फॉलो करते होंगे, तो आपको पता होगा गुरु जी ने एक बात और बताई है। वो कौन सी बात है? जब हम एकादशी का व्रत रहते हैं, तो कभी भी एकादशी का व्रत दशमी के साथ नहीं रखना चाहिए, चाहे वो एकादशी उदया तिथि में पड़ रही हो या उदया तिथि में ना पड़ रही हो। इस बार में आपको दोनों संयोग ऐसे देखने को मिलेंगे कि आपको बिल्कुल 25 तारीख को ही व्रत रहना है। क्यों? एक तो 25 तारीख मैंने बता दिया कि आखिर उदया तिथि में है, दूसरी एकादशी द्वादशी के साथ लग रही है। यहां पे देखो क्या लिखा है, द्वादशी तिथि। तो एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि पे करना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। द्वादशी पे क्यों करना चाहिए, मतलब द्वादशी के साथ वाली एकादशी क्यों रहनी चाहिए, ये भी बात समझ लो। देखो, एकादशी के दिन जो चावल होता है ना, वो हमें नहीं खाना चाहिए। चावल खाने से एकादशी का कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता, चाहे हम व्रत रहते हों या व्रत नहीं रहते हों। लेकिन जो लोग व्रत रहते हैं या जो लोग व्रत नहीं रहते हैं, सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, उनको एकादशी का व्रत का फल तभी मिलता है जब वो द्वादशी को पारण के टाइम पे चावल का सेवन करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया चावल का सेवन आप बता देते हो, हमें डायबिटीज़ है, शुगर है, हम क्या करेंगे? तो एक दाना भी खा लोगे ना, तो वो भी शुभ माना जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान होना चाहिए। बाकी पारण की हम बातें करें तो मॉर्निंग के टाइम पे 26 तारीख को आप स्नान वगैरह करके पूजा पाठ करके पारण कर सकते हैं। पारण की शुरुआत चावल को खाने से करनी होगी। चीज़ें क्लियर हुई? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है कि आखिर कब ये एकादशी का व्रत हमें रहना है। अब हम लोग बातें कर लेते हैं कि चलो भाई, एकादशी तो हमें पता चल गया कि 25 मार्च को है, लेकिन अब इस एकादशी पे हमें कुछ उपाय भी करने हैं। उपाय करने से पहले कुछ चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूं। वो क्लियर क्या है कि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एकादशी के दिन तुलसी माता के किसी भी पत्ते को हाथ से नहीं तोड़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ा दोष लगता है। और दूसरी चीज़, एकादशी के दिन तुलसी माता के पेड़ के अंदर किसी भी प्रकार का जल
पदार्थ नहीं डालना चाहिए, वरना इससे भी आपको दोष लगता है। क्यों? एकादशी के दिन माँ तुलसी भगवान हरि के लिए निर्जला व्रत रहती हैं। कौन सा व्रत रहती हैं? निर्जला व्रत। और अगर हम लोग के द्वारा तुलसी माता की जड़ में जल समर्पित की जाती है या फिर कोई द्रव्य समर्पित किया जाता है, तो उससे उनका जो व्रत है वो खंडित हो जाता है और फिर हमें दोष लगता है। इसीलिए जल मत चढ़ाना। बाकी जो भी पूजा पाठ करनी हो माँ तुलसी की, आप अपने घर पे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ एक ही मनाही होती है, तुलसी माता के पत्तों को नहीं तोड़ना है। एंड द सेकेंड थिंग इज, उसमें आपको जल वगैरह समर्पित नहीं करनी है। चीजें क्लियर हुई? चलो।